तो ये तो बात थी वॉर जोन की, लेकिन आइए देश में लौटते हैं और आपको ले चलते हैं चुनावी वॉर जोन में। ठीक 9 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे तमिलनाडु की सभी 234 सीट और पश्चिम बंगाल विधानसभा की पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अब तक सिर्फ 3 दलों या गठबंधन की सरकारें रही हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद 20 साल तक राज किया, उसके बाद लेफ्ट ने 34 साल शासन किया और लेफ्ट को सत्ता से हटाने के बाद तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 साल से सत्ता में है। यानी बंगाल का इतिहास कहता है कि वहां के लोग एक बार किसी को चुन लेते हैं तो उस पर 15, 20, 30 साल तक भरोसा करते हैं। तो क्या बंगाल के लिए ये चुनाव अब परिवर्तन का चुनाव है? सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सूबे में सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए लोकप्रिय चेहरा, अनुशासित कैडर, सॉलिड वोट बैंक के अलावा कमजोर विपक्ष भी जरूरी होता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी के पक्ष में ये सारे गणित मौजूद हैं आज की तारीख में? मतदाता सूची, मुस्लिम वोट, मां, माटी, मानुष, महिला आरक्षण और माछ मांस जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार में छाए हुए हैं। लेकिन असल में ये वोट किसे दिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बड़ी बात, वोटर लिस्ट से जो 90 लाख नाम कट गए हैं वो किसका नफा या नुकसान करेंगे? इनको यहाँ से जाना ही होगा। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बन गया है। ये नूतन देखा जाओ बार बार। लाल माटिर देश आमार निजेर देश, थामसा मादल एक तारा। जय बीजेपी सरकार। बैटल ऑफ बंगाल के फर्स्ट राउंड में कौन बाजीगर बनेगा? कौन सा मुद्दा, कौन सी थ्योरी इस बार बंगाल की सियासी पिच पर चलेगी? 152 सीटों का रण रेडी है। मुद्दों के ज्वार के बीच सबसे सॉलिड मुद्दा है एसआईआर। क्या यह वोटर्स का मूड स्विंग करेगा? कि एसआईआर में वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद वोटिंग पर और आखिरकार परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में 7.7 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की बड़ी एक्सरसाइज चलाई। उसके बाद मार्च 2026 में यह आंकड़ा घटकर 6.8 करोड़ वोटर हो गए। यानी कि टोटल इलेक्टोरल रोल में से 11.6% वोटर गायब हो गए, यानी 89 लाख वोटर कम हो गए पिछले साल नवंबर की तुलना में। अब ये 11.6% वोटर्स का कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनाव देखते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उससे पहले पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो वहां पे बीजेपी और टीएमसी में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी की आई थी 215 सीटें। 2024 में वैसे तो लोकसभा था, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं असेंबली इलेक्शन में, तो टीएमसी की लीड्स थी 192 और बीजेपी की थी 90, जबकि 2021 में थी 77। तो यह है सीटों का खेल। लेकिन जब मैं इसको वोट्स में देखता हूं तो 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में लीड का गैप था करीब 10% का। 10% का फासला था, टीएमसी आगे थी, बीजेपी पीछे। टीएमसी के वोट्स थे 48.02 और बीजेपी के करीब 38%, यानी करीब 10% का गैप था टीएमसी और बीजेपी में। यह गैप कम होके 2024 में 46.16 वोट मिले टीएमसी को और करीब 39% वोट मिले बीजेपी को, यानी करीब 7% का गैप। तो जो 10% गैप था 21 में, वो घट के हो गया अब 7% 24 में, और कुल मिला के 11.6% वोटर तो वोटर लिस्ट से गायब हो। बंगाल के चुनावी महासंग्राम में अब की बार घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी कैश करने के मूड में है। बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में इसे आधार बनाकर दीदी पर सीधे विरोध की मिसाइल दाग रही है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है
घुसपैठिए को बचा कर रहो। एसआईआर हुआ तो बंगाल में 89 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से कटा। अब जिले कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ और जो अब की बार चुनाव नतीजों को सीधे इंपैक्ट करेंगे? पहली बात तो ये समझनी होगी कि जितनी भी सीटें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशन हुए, कई सारे वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं। अगर आप देख लीजिए, बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस हीट मैप में पाएंगे वहां पे ज्यादा वोटों की कटौती हुई है। जो भारत के बाकी राज्यों से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी एसआईआर का प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं। तो हमने एक एनालिसिस किया, हमने देखा कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी में लीड का फासला कितना था और वहां पर वोट कितने कटे। यहां पे आपको समझ में आएगा, आना शुरू होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार कहानी बन क्या रही। देखिए, पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट, यहां पर पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में जो गैप था वो 2.7% था, यानी टीएमसी बीजेपी से केवल 2.7% वोट आगे थी। लेकिन एसआईआर के चलते यहां पे 16.4% वोट कम हो चुके हैं, यानी गैप था केवल 2.7, अब 16% वोट कम हो चुके हैं। यानी कि अब अगर ये 16.4% वोटर ज्यादा टीएमसी के वोटर हैं तो फिर पश्चिम बंगाल का समीकरण पूरा बदल सकता है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर को लेते हैं, यहां पर टीएमसी और बीजेपी में गैप था पिछले इलेक्शन में, केवल 4.2% का फासला था दोनों पार्टियों में, लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 13.2%। यानी दक्षिण दिनाजपुर में भी जैसे ही आप एसआईआर के वोट को घटाते हैं तो बीजेपी और टीएमसी में जो गैप था वो खत्म हो जाता है और फिर चुनाव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक और डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, नॉर्थ 24 परगना, यहां पर टीएमसी की बढ़त थी बीजेपी पर 14.2% की। यहां पर एसआईआर में वोट कटे हैं 14.9। अगर ये एसआईआर के वोट ज्यादातर टीएमसी के वोट हैं तो यहां पर भी दोनों पार्टियों में गैप बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आंकड़े हावड़ा के, उत्तर दिनाजपुर के। ये तो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वोट शेयर में जो लीड थी टीएमसी की वो एसआईआर डिलीशन से कम है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे मालदा लीजिए, दक्षिण 24 परगना लीजिए, कोलकाता नॉर्थ लीजिए, मुर्शिदाबाद लीजिए, कलकत्ता दक्षिण लीजिए, यहां पर टीएमसी की लीड बीजेपी पे ज्यादा बड़ी थी, 20%, 29%, 31%, 35%। लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 14%, 12%, 29%, 12%, 27%। यानी कि एक तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, आपने 21 में देखा 10% का गैप, 24 में आपने देखा 7% का गैप, और साथ ही साथ 11% वोट वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। तो सबाई